नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 30 से कम कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 31 से आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है। ठीक है, तो वह धनराशि मतलब हमें क्या मतलब मूलधन पूछा है पी। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं कि वह राशि क्या रही होगी 100 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं। तो देखिए, 100 रुपये पे 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना रहा होगा? 4 दूनी 8, मतलब कितना? 8 रुपये। पहले साल 4 और दूसरे साल 4, तो मतलब कितना? 8 रुपये। और उसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा होगा? पहले वर्ष का 4 रुपये, दूसरे वर्ष का भी कितना? 4 रुपये आया होगा, लेकिन दूसरे वर्ष इस ब्याज पर भी तो ब्याज लगा होगा। तो 4 का जब 4% आप निकालोगे तो ये क्या आएगा? 0.16। तो टोटल सी कितना हो जाएगा हमारे पास? 8.16। देखो, अब जब हमने 100 रुपये से कैलकुलेट करा ना, तो ऐसे ही 8 आया और सी कितना है? 8.16। लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना है? 1 रुपये। और यह अंतर कितना है? 8.16 में से 8 घटाओगे तो एसआई और सी और एसआई के बीच में अंतर कितना आया? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 0.16। लेकिन एक्चुअल में है कितना? 1 है ना। ठीक है, तो अगर 0.16 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/0.16। हमें क्या निकालना? मूलधन। तो ठीक है, 100 की वैल्यू निकाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो, 1 की वैल्यू अगर 1/0.16 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/0.16 इंटू 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, क्या आ जाएगा? 2 जीरो और आ जाएंगे। अब देखो, भाग लगाओ 16 से 10,000 में, कितना? 16 16 96, कितना बार गया? 6 बार। बचा क्या? 4 और 0, फिर कितना बार जाएगा? 2 बार। 40 में से 32 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 8 और 0 कितना? तो 16 × 80। तो ये कितना आ गया? 625 रुपये क्या आ गया? मूलधन। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो है बेसिक। ठीक है, कुछ याद नहीं करना, केवल बेसिक कंसेप्ट है, एग्जाम में आराम से हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं फॉर्मूले से करना चाहो तो एक सीधा सा फॉर्मूला है, डी डिफरेंस इज इक्वल टू PR² / 100²। आप इस यहाँ पे भी आप वैल्यू रख के आसानी से कर सकते हैं। देखो, ये तो डिफरेंस आ जाएगा 1 रुपये। मूलधन हमें निकालना है, यहाँ आर की वैल्यू रख दो कि 4% दे रखी है ना, तो भी आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो वही राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। क्या कह रहा है कि 4 वर्षों में 2 गुनी, मतलब 1 से 2 होने में कितना समय ले रहा है वो? 4 वर्ष। ठीक है, अगर 4 वर्ष में रेशियो 1/2 है तो नेक्स्ट 4 वर्ष में भी 1/2 होगा। तो 2 से कितनी? 1 से 2 गुना 2, तो 2 से 2 गुना कितनी हो जाएगी? अगले 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। देखो, पहले 2 गुना, फिर इसका भी 2 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो एक सेम प्रोपोर्शन से, सेम रेशियो से आगे बढ़ता है। अब देखो, यहाँ 4 से वापस 2 गुना, 4 का 2 गुना कितना होगा? 8 होगा ना। ठीक है, 4 का 2 गुना, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना वापस कितना? 8। तो यहाँ पे भी कितना लगेगा? 4 वर्ष। तो टोटल 8 गुना होने में कितना वर्ष लगा? 4 + 4 + 4 = 12 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक चीज़ और देखना, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उसका हर कभी भी आप देख लो, वो एक ही अनुपात से आगे बढ़ता है। यहाँ देखो, यहाँ अनुपात क्या आ रहा है आपका? 1:2। यहाँ पे भी अनुपात देख लो कितना आ रहा है? 1:2। यहाँ वापस अनुपात देखो कितना आएगा? 4 को 8 से काटोगे तो 1:2। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो होता है ना बढ़ने का, वो सेम होता है, मतलब वो एक ही अनुपात होता है। ठीक है, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 है, तो वह राशि है। अब देखो, यहाँ कैलकुलेट कब हो रहा है? हर 6 महीने में। तो देखो, दर तो क्या हो जाएगी? आधी। दर आधी मतलब कितना? 12 में 2 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? दर तो क्या आ जाएगी? 6%। और समय कितना है? 1 वर्ष बोल रहा है ना, मतलब ये 2 गुना हो जाएगा। तो 1 × 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 बार। ठीक है, तो निकाल लो। अब हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो अब मान लो कि वो संख्या क्या रही होगी हमारे पास? 100 रही होगी, मान लेते हैं ना। तो देखो, दर कितनी है? 6%। समय कितना है? 2 बार काउंट हुआ, तो 2 साल में कितना साधारण ब्याज? तो सीधी सी बात, 6 × 2, 12 रुपये आया होगा ना 100 रुपये का। और सी काउंट कर लेते हैं, सी कितना रहा होगा? पहले साल में 6, मतलब पहली 6 माही में 6, दूसरी 6 माही में 6, लेकिन
दूसरी छमाही में ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, तो 6 का वापिस 6% निकाल लो आप, 6/6 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.36। तो टोटल CI कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 12.36। अब देखो यहाँ अंतर कितना आया हमारा CI और SI में, 12.36 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.36 का डिफरेंस। लेकिन एक्चुअल में ये है कितना, हमें दिया हुआ कितना है 36 रुपये। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 में से जब आप 0.36 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। हमें वैल्यू किसकी निकालनी। अब देखो जब 1 की वैल्यू 100 आई है ना, तो हमने माना कितना था 100, तो मूल राशि तो पूछी हमें, तो निकाल लो। अगर 1 की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000 रुपये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये। ठीक है, इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिएगा इसको, यहाँ भी हमें अमाउंट नहीं पता तो हम मान लेते कि वो राशि कितनी 100 रही होगी। तो देखो अब याद देखो 100 रुपये की राशि है, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर, तो साधारण ब्याज कितना आएगा यहाँ 8 रुपये आएगा ना, 2 वर्ष के लिए 4% की दर, तो 8 रुपये तो क्या साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आएगा 4% की दर से, 4 रुपये तो पहले वर्ष के लिए, 4 रुपये दूसरे वर्ष के लिए, और दूसरे वर्ष इस 4 पे ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.16। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8.16। अब देखो अब वो क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 8.16 की वैल्यू कितनी, अगर 102 है, एक्चुअल में 8.16 हमें 102 दिया है ना, तो हमें क्या निकालना है 100 की वैल्यू, क्या साधारण ब्याज निकालना, मतलब आज आप यहाँ 8 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा। देखो 8.1 से अगर 102 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 102.816, और 8 की वैल्यू कितनी लानी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो इसको पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा, ऊपर डबल जीरो आ जाएगा। अब देखो ये किससे 8 से, इसको काटो आप, ये कितने से कटेगा, सबसे पहले देखो 4 से काट के देखते हैं हम, इसको 8 से ही काटो आप। ठीक है, 8 से कट जाएगा ये। ठीक है, ये तो कितने बार कटा 100 बार, और ये कितने बार कटेगा हमारे पास 102 बार, ये 102 से 102 कट जाएगा, तो ये 8 की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास 100 रुपये, और मतलब यही क्या हुआ हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 8 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 100 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ 100 रुपये। ठीक है, आप इस तरीके से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉर्मूले मत याद रखिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ एग्जाम में अगर एक फॉर्मूला भूले ना तो न जाने कितने फॉर्मूले भूलोगे, लेकिन इसलिए कहता हूँ आप हमेशा बेसिक कंसेप्ट से चलो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक है ना, मतलब दर तो कितनी हो जाएगी आपकी आधी, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास 10%। ठीक है, और समय में नहीं दिया हुआ तो निकाल लेते हैं। अब देखो क्या मूलधन कितना है हमारे पास 10,000 रुपये, मूलधन 10,000 ही है ना। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था P1+R, चक्रवृद्धि ब्याज का यही फॉर्मूला होता है ना P1+R। तो R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10/100, ऊपर क्या आता है T, और ये वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 13,310। अब आप एक्चुअल में देखिएगा 1+R/100 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ इसको सोल्व करो 110/100 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा सीधा सा आप इसको लिख सकते हो 11/10 की पावर T, और 10,000 को इधर भेज दो, 1 0 से 1 0 तो वैसे ही कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 1331/1000। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो 1331 है ना, ये तो क्या है 11 का क्यूब है, और जो 1,000 है ना ये किसका 10 का क्यूब है। अब देखो तो टी की वैल्यू, इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना 11/10 का क्यूब, तो यहाँ टी की वैल्यू क्या आई 3। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा आप, हमारे क्या है शर्त क्या है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब टी की वैल्यू अगर 3 आई है ना, तो इसको आप क्या करोगे, इसको समय को आधा कर दोगे, मतलब 3/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1.5 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अर्धवार्षिक था इसलिए समय को हमें क्या करना पड़ेगा आधा करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि होगी। देखो सीधा सा वही हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, 5% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हम 5/100, इसको काटोगे तो क्या 1/20, मतलब क्या होता है कोई वैल्यू 20 की कितनी हो जाती है एक वर्ष में
21 हो जाती है। तो दूसरे वर्ष भी क्या होगा, 20 की 21 ही हुई होगी, और तीसरे वर्ष भी क्या होगा, 20 की 21 ही हुई होगी। तीनों वर्ष का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 400। 400 को वापस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8000। ठीक है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 441। 441 को वापस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 4 4, ये 2 कितना आ जाएगा, 2 8 8, तो इसको जोड़ लो कितना आएगा, 6 और 2 हासिल पर 9261। ठीक है, तो देखो 3 साल में क्या होता है, 5% की दर से 8000 रुपये 9261 हो जाते हैं। यहाँ अंतर कितना आ रहा है हमारे पास, 1261। मतलब यहाँ CI कितना है, 1261, और एक्चुअल में भी हमें क्या दिख दे रखा है, इसकी वैल्यू भी हमें 1261 दे रखी है। मतलब कितने गुना, 1 गुना। अगर ये 1 गुना है तो पूछा क्या, धनराशि पूछी है ना, तो ये भी 1 गुना हो जाएगी। तो 8000 का 1 गुना कितना आ जाएगा हमारे पास, 8000 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है। ठीक है, तो उसी धनराशि का उतनी ही समयावधि का CI होगा। ठीक है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो मैं 100 मान लूँ, ठीक है, 100 रुपये मान लेता हूँ और फिर उसका निकाल लेता हूँ, या फिर सीधा सा की बात क्या है, हमें यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता तो हम 100 मान के कर लेते, लेकिन यहाँ तो सीधा ही हो जाएगा ना, हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है। और साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बराबर होगा। अगर टोटल 80 है तो कितना, पहले साल भी 40 रहा होगा और दूसरे साल भी कितना, 40 रहा होगा। ये तो क्या हुआ है, साधारण ब्याज। पूछा क्या हमें, CI पूछा है ना, तो पहले साल का ऐसा ही CI बराबर होता है। तो पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 40 रहा होगा, और सेकंड साल क्या रहा होगा, 40 तो रही होगा, लेकिन साथ में इस पे ब्याज पे भी ब्याज लगा होगा। दर कितनी दे रखी, 4%। तो 40 का 4% कितना निकल के आएगा हमारे पास, देखो 40 का 4% जब आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, 1.6। मतलब क्या, 1.6 एक्स्ट्रा आया होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 40, तो टोटल CI कितना आया होगा हमारा, ये तीनों मिला के 40 40 80, और ये कितना 81.6, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का SI। ठीक है, SI एक फर्स्ट ईयर का कितना है, 260 रुपये। ठीक है, तो दूसरे साल का भी कितना, 260 ही रहा होगा ना, SI तो हर साल बराबर रहता है साधारण ब्याज। और CI कितना दे रखा है हमें, 540.80। अब देखो पहले साल का SI CI दोनों बराबर, तो पहले साल तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज 260 ही रहा होगा, लेकिन दूसरे साल कितना हो गया, मतलब दूसरे साल का निकालना है तो 2 साल का अगर टोटल 540.80 है तो इसमें से 260 माइनस कर दो, आपके पास दूसरे साल का भी निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 540.80 में से जब आप 260 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 8 से ये तो यहाँ तो ठीक है, ये 8, 540 में से जब 260 जाएगा हमारा तो ये तो 0, 14 में से 6 गया तो 8 और 2, तो ये कितना आ गया, 280.80 रुपये। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स्ट्रा कितना आया हमारे पास, 20.8 रुपये, यही एक्स्ट्रा है ना, मतलब ये इस पे ब्याज लगा होगा। तो निकाल लीजिए कि अगर ये तो क्या इसका ब्याज है ना 260 का, तो निकाल लीजिए 20.8, 260 का कितना % है, वही ब्याज की दर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये कट जाए, इसको काटो, ये दशमलव हटेगा, नीचे 10 आएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8% दर आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इस पे जो ब्याज लगा होगा वही तो होगा ना, तो 20.8 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका निकाल लो ये कितना % है, वही ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8% की दर आ जाएगी। ठीक है, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये ठीक है, तथा दूसरे वर्ष का CI 450 रुपये है, तो ब्याज की दर। अब देखो पहले वर्ष के लिए हम वापस रिपीट करते हुए आएंगे, पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो इधर तो लिख देते हैं SI और इधर CI। अब देखो सेकेंड ईयर SI तो हमेशा बराबर चलेगा ना, पहले साल दूसरे साल, तो दूसरे साल भी कितना 400 ही रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि दूसरे साल CI कितना दे रखा है हमें, 450, कितना एक्स्ट्रा है, 50 रुपये एक्स्ट्रा है। तो ये जाहिर सी बात है 400 तो पहले रहा होगा, लेकिन ये जो 50 एक्स्ट्रा आ रहा है वो इस पर ब्याज होगा ना, तो निकाल लो 50 जो है 400 का कितना % है, वही हमारे पास कितना, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, इसको काटोगे तो 8, तो ये क्या आएगा 100/8, तो ये कितना निकल के आ जाएगा,
12.5%, और यही क्या हो जाएगी हमारी दर निकल के आ जाएगी, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा दूसरे वर्ष का CI 1450 रुपये, तो वह धन है। अब देखो पहले हमें दर निकालनी थी, अब धन निकालना है मूलधन, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। पहले दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 दे रखा, तो पहले साल का भी कितना 1200 ही रहा होगा, और दूसरे साल का कितना 1200 ही। अब चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का कितना दे रखा है हमें 1450, तो पहले साल का तो कितना SI और CI बराबर होता है ना, तो मतलब 1200 ही रहा होगा। ये तो इधर SI और ये इधर CI। अब देखो गैप कितना आ रहा है 250, तो यहाँ से दर निकाल लो एक बार, तो निकाल दो 250 1200 का कितना परसेंट होगा, उतना ही दर, वही दर होगी ना, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इससे 250/12। ठीक है, इसे और काटिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारे पास 125/6%, तो क्या आ गई हमारे पास दर आ गई। अब देखो हमें मूलधन निकालना है ना, ब्याज कितना है हमारे पास 1200 रुपये, क्या हाँ ब्याज क्या है 1200 रुपये, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। देखो पहले साल का कितना साधारण ब्याज कितना 1200, और मूलधन निकालना है तो P, समय कितना है 1 वर्ष, स्टार्टिंग के 1 वर्ष के हिसाब से निकाल रहे हैं ना, और दर कितनी है हमारे पास 125/6, और नीचे परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। इसे सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा, इसको 25 से काटो 5 बार, ये कितना 4 बार। ठीक है, 5 को इधर से काटिए आप, तो ये कितनी बार कटेगा 1200 को जब आप 5 से काटोगे तो ये सबसे पहले तो 2 बार जाएगा, 10 आया 2 जीरो 4 और 240, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास P की वैल्यू क्या आएगी 240 इंटू 6 चौक 24। ठीक है, ये आएगा ना 240 इंटू 24। ठीक है, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 576, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक और जिस जीरो एक्स्ट्रा लगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5760 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। किसी धनराशि की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये हो तो वह धनराशि है। ठीक है, अब इसमें यहाँ देखना कि अमाउंट नहीं है तो मान लो कितना 100 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 3 वर्ष का, 5% की दर 3 वर्ष के लिए 100 रुपये के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 15 रुपये। और वहीं CI हम लेंगे तो CI कितना आ जाएगा 3 वर्ष के लिए 5 5 5 तो होगा पहला दूसरा तीसरा, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 5 का 5% कितना 0.25, तीसरे साल में क्या इस पर ब्याज 0.25, वापस इस पर ब्याज 0.25, वापस इस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये कितना आएगा 25 का 0.25 का वापस कितना 5%, ये वहाँ से आपसे जीरो हटाओ ये वापस जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 125/4, 4 जीरो आएंगे ना, तो ये 4 जोड़ के एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या आएगा 0.0125। ठीक है, तो टोटल CI कितना निकल के आ जाएगा 15, तो ये 75 ये, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 15.7625। ठीक है, और जी डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ SI और CI का 0.7625, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 122 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से जब आप 1 की वैल्यू निकालोगे ना तो ये कितनी निकल के आएगी हमारे पास 160 रुपये। ठीक है, इसे सोल्व कर लेना। और वैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी। ठीक है, यहाँ अगर मैं 7 6 से करूँगा ना तो मेरा आंसर नहीं आएगा, इसलिए मेरे को 7625 पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है आपके लिए, लेकिन कर लीजिएगा। 1 की वैल्यू 160 आएगी, तो हमें क्या 100 की वैल्यू चाहिए ना, धनराशि तो निकालनी है, तो अगर 1 की वैल्यू 160 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना, ये भी 160 गुना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16,000 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए 8% वार्षिक दर, इसको फ्रैक्शन में बदलिए तो ये क्या आएगा 8/100, सोल्व कर लीजिए, 4 से काट दीजिए तो क्या आएगा 2/25। मतलब क्या होता है कि 25 की राशि एक साल में कितनी हो जाती है 27 हो जाती है, तो पहले साल में 25 की 27, तो दूसरे साल में भी कितनी 25 की 27 ही होगी ना, तो 2 साल में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 25 का स्क्वायर कितना 625, और 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, मतलब 2 साल में 625 की राशि कितनी हो जाती है 729 हो जाती है, लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ कितना है 729 ना देकर हमें कितना दिया हुआ है 5,832 रुपये। ठीक है, मतलब 729 की राशि कितनी हो जाती है
5,832, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना है, 8 गुना है, ठीक है। तो मूलधन भी क्या 625 ना होकर इसका कितना 8 गुना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40 के ऊपर हासिल ऊपर 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 के ऊपर हासिल ऊपर 2, 8 सिंह 48, 48 और 2 50। तो ये कितना आ गया हमारे पास 50,000 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,300 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। अब देखो इसका एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको, आप केवल उसी पे गौर करिएगा, आपका क्वेश्चन विद इन 15 से 20 सेकंड में आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ हमारे पास दर कितनी दी हुई है, 5% की दर। तो 5% की दर पर अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये कितना आता है 5/100। मतलब सीधी सी बात क्या है 1/20। मतलब 20 रुपये की राशि कितनी हो जाती है 21 हो जाती है। 20 रुपये मूलधन, एक दिन उस पर ब्याज लगता तो 20 रुपये की राशि कितनी 21 रुपये हो जाती ना चक्रवृद्धि ब्याज लग के। तो अब देखो यहाँ सीधी सी बात है, जो किस्त होगी ना, अगर 20 रुपये लेता हूँ मैं तो 21 रुपये की किस्त जाती है। मतलब ऑप्शन में देख लो, जो 21 का जो मल्टीपल होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन को चेक करिए, 21 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 3 बार, 63, 3 और 5 वापस एक बार जाएगा, कितना बचेगा 151, जाएगा नहीं जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसको चेक करिए 21 का भाग जा रहा है क्या, देखो कितने 63, 3 बचेगा, 3 और 1 कितना बचेगा 21, 10, 105 बचेगा, 105 5 बार जा रहा है तो ठीक है। 6615 आपके क्या है 21 से डिवाइड है ना, डिवाइडेड है, और तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है ना कि ऑप्शन से सोल्व नहीं हो रहा था, अगर दो ऑप्शन आपको एक मिल जाए तो क्या करो 21 का भी स्क्वायर कर दो, कितना 441, मतलब वो किससे 441 से भी डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ हो ना, क्या परसेंटेज दिया हुआ उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, मतलब 20 का 21 हो रहा है तो 21 से जो भी डिवाइडेड होना या 21 का जो भी मल्टीपल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो होता है कि इसमें किस्त की राशि पूछ ली, और एक होता है हमें मूलधन पूछता है, वो भी मैं बताता हूँ वो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष के CI के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, ठीक है। तो उधार ली गई राशि थी। अब देखो ब्याज की दर कितनी 5%, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये क्या आ जाएगा 1/20। मतलब क्या होता है कि 20 रुपये की राशि के लिए हमारे को कितनी 21 रुपये की किस्त चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्वायर करो, देखो एक बार इसका स्क्वायर करो आप तो ये कितना हो जाएगा। तो 2 साल के, अगर 1 साल के अंदर 20 रुपये की लूंगा तो 21 चुकाने पड़ेंगे, और दूसरे साल क्या कंडीशन हो जाएगी इसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 और 21 का स्क्वायर कितना 441, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, वो क्या कह रहा है कि अगर मैं 20 रुपये लेता हूँ तो 21 रुपये चुकाता हूँ, और 400 रुपये लेता हूँ तो 441 चुकाता हूँ। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों साल 2 बराबर वार्षिक किस्त, ठीक है। तो मैं पहले साल की किस्त ये मान लेता हूँ दूसरे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि बराबर वार्षिक किस्त। तो 400 इसको 441 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो 21 से मल्टीप्लाई कर लो इसको भी। अगर इधर 21 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा, ये हमारे पास कितना आएगा 20 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420। 420 रुपये लेता है और चुकाता कितना है 21 इंटू 21 441 रुपये। और दूसरी बार में क्या होता है, दूसरे साल में 400 रुपये लेते हैं हम, अगर उधार लेता है तो चुकाता कितना है 441, ठीक है। मतलब उसने चुकाया कितना है कुल दो साल के अंदर, एक और ये कितना 2 8 882 रुपये चुकाया, और लिया कितना था मूलधन कितना था यहाँ 820। मतलब 820 रुपये की एवज में उसने चुकाया कितने 882 चुकाया है ना, पहले साल 441 और दूसरे साल 441। लेकिन एक्चुअल में क्या रहा हुआ हमारे को 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्त, मतलब ये 441 ना होके कितना 2 गुना है ना, 882 रुपये दे रहा है, तो सीधा से निकाल लो। तो टोटल पैसा उसने चुकाया कितना है, इधर 2 गुना हो जाएगा, लेकिन पूछा कि ना उधार ली गई धनराशि, तो उधार तो ये ली गई थी ना, इसकी एवज में हमने किस्तें चुकाई, तो इसको भी आप 2 गुना कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 820 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1640 रुपये, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके किस्तों से रिलेटेड चक्रवृद्धि ब्याज में। एक तो आपको डायरेक्ट किस्त की राशि पूछेगा और एक मूलधन पूछ लेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 47 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ कुछ किस्तों के क्वेश्चन और आएंगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 47 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।